यहाँ पे हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखेंगे कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती क्या है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है, जिसको MFA भी बोल देते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हम 2FA भी बोल देते हैं कि ये क्या होती है। उससे पहले हम देखेंगे कि हम कौन सी लैब यूज़ करने वाले हैं। सेम लैब ही यूज़ करेंगे जो हमने पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करनी थी, वही हम टू फैक्टर के डेमो के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास वो यहाँ पे 3 सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। जो ये लैब हम जो शुरू से बना रहे हैं, लिनक्स नेटवर्किंग वाली लैब है, उसी को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 4 सिस्टम है, 172.24.0.1। फिर हमारे पास एक सेकंड सिस्टम है जिसका नाम c10.example.com है, वो 172.24.0.10 है। एक फिर 20 वाला सिस्टम है जिसका नाम C20 है। और एक विंडो वाला भी सिस्टम है जिसका एड्रेस 30 है। पर यहाँ पे हम ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिस्टम ही इन्वॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक विपिन यूज़र है, और यहाँ पे हमने कन्नू यूज़र पिछली लैब में क्रिएट किया था, और यहाँ पे नवदीप यूज़र है। हमने विपिन यूज़र की तरह कुछ फाइल्स बना रखी हैं, V1 V2, कन्नू यूज़र की तरह K1 K2 और नवदीप यूज़र की तरह N1 N2 का रखा है। तो हम अब देखते हैं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है। तो पहले इसको समझना ज़रूरी है, फिर हम इसकी डेमो देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था कि हम जो पासवर्ड को यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट की को यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एक ही ऑथेंटिकेशन फैक्टर यूज़ करते हैं, तो कौन कौन से हमारे पास ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं हम। मल्टी फैक्टर हो गया कि एक से ज़्यादा जो आपके हैं, जो आप ऑथेंटिकेशन मास्टर मीन आपको जब ऑथेंटिकेशन करोगे तो सिंपल ही एक मेथड नहीं सप्लाई करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 2 या 3 चीज़ें सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जब भी हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं तो आप 3 चीज़ें स्पेसिफिक डिफरेंट ज़्यादातर हम यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप क्या बता सकते हो, एक फैक्टर आपका क्या हो सकता है, समथिंग यू नो। समथिंग यू नो मीन जैसे आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड होता है, जैसे जब हम SSH कर रहे हैं तो हमें वो पासवर्ड उसका पता है कन्नू यूज़र का, तो ये हो गया कि समथिंग यू नो। फिर होता है कि सेकंड थिंग समथिंग यू हैव, कि आपके पास कुछ है, जैसे हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट की है, वो हो गया हमारे पास समथिंग यू हैव। जहाँ हम अगर कई बार क्या है कि जब हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन या कोई भी आधार वाला कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, जो कुछ भी है, तो हमारे पास एक OTP आता है। या बैंक्स में भी हमने ट्रांजैक्शन करनी है, कुछ लेन देन करना है, तो वो हमारे पास क्या होता है कि OTP आता है। वो कहाँ पे आएगा, आपके एक नंबर पे आएगा, तो वो उसी डिवाइस पे आएगा जो आपके पास है, समथिंग यू हैव। और थर्ड चीज़ क्या होती है, फैक्टर क्या हो सकता है, समथिंग यू आर। जैसे फेस आपका रिकॉग्निशन आप यूज़ करते हो, ये जो आइरिस है जहाँ जगह आप फिंगरप्रिंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, मीन आपके बायोमेट्रिक्स वगैरह। इसको अगर हम और एलेबोरेट करें तो मीन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में समथिंग यू नो, उसमें क्या आ गया आपका यूज़र नेम पासवर्ड। फिर आपका क्या होता है, समथिंग यू हैव, आपके पास जो OTP आ रहा है या क्रेडिट कार्ड है, वो आपके पास हो गया कि कोई चीज़ आपके पास है। और तीसरा आपका क्या आ गया, इसके अंदर समथिंग यू आर है, और ये आपके यूनिक फीचर्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स हो गया, आपका आइरिस हो गया, ठीक है, आपके फेस रिकॉग्निशन, ये सारे यूनिक कैरेक्टर्स है। तो ये मल्टी फैक्टर। पर अगर हम तीनों ही मेथड यूज़ करेंगे तो वो ऑथेंटिकेशन में काफ़ी टाइम लगेगा। तो जनरली हम इनमें से 2 मेथड यूज़ करते हैं। जब हम इनमें से 2 यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो हमारे केस में हम यहाँ पे जब पब्लिक प्राइवेट की क्रिएट करेंगे तो हमारे पास पास फ्रेज वो पूछेगा। पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन के टाइम हमने पास फ्रेज नहीं दिया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ पास फ्रेज दे देंगे और एक हमारे पास प्राइवेट की होगी। तो जब भी हमने ऑथेंटिकेशन करना है तो हमें क्या करना पता होना चाहिए, पास फ्रेज भी पता होना चाहिए, हमारे पास प्राइवेट की भी होनी चाहिए, तभी हम ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। अगर दोनों में से एक चीज़ भी हमें नहीं पता होगी तब हम अगर हमारे पास ये डिलीट हो जाती है प्राइवेट की, तब भी नहीं हम ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। अगर ये पासवर्ड हम भूल जाते हैं तब भी हम ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगे।
ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस लैब में एक विपिन यूज़र की तरह एक पब्लिक प्राइवेट की क्रिएट करेंगे, हम जो ऑटोमेटिक वाला मेथड यूज़ करके इसको इस और इस सिस्टम पे भेज देंगे और फिर देखेंगे कि भाई ये 2 फैक्टर पूछ रहा है कि नहीं। और ध्यान रखना है, जब भी हमने पब्लिक प्राइवेट की क्रिएट करनी है, जब वो पास फ्रेज पूछेगा तो हमने पास फ्रेज दे देने हैं। तो हम ये अब एक्सपेरिमेंट में आते हैं। तो हम विपिन यूज़र की तरह क्या कर रहे हैं, हम अपनी की जनरेट कर रहे हैं, SSH की जेन। तो आप टाइप ऑफ की भी स्पेसिफाई कर सकते हैं इस तरह से कि हमने DS से यूज़ करनी है कि RS से यूज़ करनी है। जब हम कुछ नहीं स्पेसिफाई करते तो बाई डिफ़ॉल्ट वो RSA को यूज़ करते हैं, तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। मीन हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए पहले वाली जो चीज़ कीज़ की गई है उसको रिमूव कर दिया है। अब ये की का नाम हमने प्राइवेट का क्या रखना है, सेम ID_RSA आपने इंटर। अब ध्यान रखना वो पास फ्रेज पूछ रहा है, तो हम पास फ्रेज बड़ी सारी दे देते हैं, पर हमारे केस में फिर भी हम इसको छोटी रख रहे हैं। तो आपने पास फ्रेज दे दी, फिर वो पूछेगा, आपने रिपीट कर देनी है। तो ये हमारे पास पब्लिक प्राइवेट की होगी, पर हमारी प्राइवेट की प्रोटेक्टेड है पास फ्रेज से। तो हम किस डायरेक्टरी में आ जाते हैं, .ssh। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। तो हम किस डायरेक्टरी में बैठे हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं ये। अब हमने क्या करना है, इसको भेज देना है। कैसे हम करेंगे, कौन सी कमांड से, SSH कॉपी ID। हमने पहले कन्नू की तरह भेज देना है, कन्नू@। ध्यान रखना है हमने वो स्पेसिफाई भी करना है कौन सी की को भेजना है, ID_pub Kannu@172.24.10। तो वो पहली बार ये वहाँ पे कर रहे हैं तो हमें यस भी पूछेगा। तो वहाँ पे का जो एक बारी पासवर्ड स्प्राई कर देते हैं। तो ये की हमारी कहाँ पे चलेगी, कन्नू यूज़र की तरह। अब सेम ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, यही की हमने नवदीप को भेजनी है। वो किस सिस्टम पे है, आपका 20 सिस्टम पे है। तो वो फिर यस कह रहा है। तो ये की हमारे पास यहाँ पे आ गई है। हमने चेक भी कर लेते हैं कि भाई क्या वो ऑटोमेटिकली उसने क्रिएट कर दिया, क्योंकि ध्यान रखना वो यहाँ पे हम इस डायरेक्टरी में, यहाँ पे हमारे पास एक हिडन डायरेक्टरी है .ssh। तो हम यहाँ पे जब हम SSH कॉपी ID करते हैं तो वो अपने आप एक अथराइज्ड की फाइल बना देता है। और अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर उसने कुछ डाटा डाल दिया। हम मैनुअल मेथड भी यूज़ कर सकते थे जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था। तो ये हमारा की आ गई यहाँ पे। सेम मैं यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ, ls-a। तो हमारे पास SSH डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे भी हमने ये वाली फाइल है, तो इसके अंदर पब्लिक की हमारी तो अब हम देखते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया या नहीं। तो हम क्या करते हैं, कहीं पे भी आके ज़रूरी नहीं है कि हमने वहाँ पे SSH डायरेक्टरी के अंदर ही तो अब हम कौन सी कमांड चलाएंगे, SSH हम कहेंगे Kannu@172.24.0.10। कौन सी कमांड चला दे, ls। तो ध्यान रखना कि अब हमें प्राइवेट की भी ज़रूरत है, और ये प्राइवेट की ऑटोमेटिकली उसको यूज़ कर लेता है। और प्लस हमें क्या चाहिए, पास फ्रेज भी चाहिए होगा, देखते हैं। तो वो क्या पूछ रहा है, इंटर पास फ्रेज। तो हमने जो पास फ्रेज दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6
छोटा सा है पर आपने रियल लाइफ में तो यहाँ पे आ रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है, हम नवदीप की तरह भी SSH नवदीप @172.24.0.20 तो यहाँ पे भी वो सॉरी हमने पासवर्ड जो अब गलत पासवर्ड मैंने पासवर्ड भरा तब भी नहीं करेगा, अगर मेरे पास की नहीं होगी तब भी वो दिक्कत करेगा। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर रहा है, एक मीन प्राइवेट की को यूज़ कर रहा है, प्लस हमारा क्या कर रहा है वो जो है उसको जो पासवर्ड है उसको यूज़ कर रहा है, प्राइवेट की प्लस। तो ये हमारा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ध्यान रखना है इसको आपने, जब भी आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इवन आप क्या कर सकते हो, अगर आपने अब जो हमारी प्राइवेट की को डिलीट भी कर दिया तब वो फॉल बैक टू क्या कर लेगा, हमारा पासवर्ड वाली ऑथेंटिकेशन पे फॉल बैक कर देगा। और कई बार आप अपनी SSH को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो कि भाई आपने सिंपल जो ऑथेंटिकेशन रखनी है वो क्या रखनी है, पब्लिक प्राइवेट की ऑथेंटिकेशन रखनी है। तब आपके पास बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप जैसे ही प्राइवेट की डिलीट हो जाएगी तो वो आपको ऑथेंटिकेट नहीं करने का। जनरली हम क्या करते होते हैं कि अगर बाई चांस चली गई है तो फॉल बैक टू पासवर्ड वाली ऑथेंटिकेशन। फिर देखिए ध्यान से, अगर हम ये करते हैं तो वो हमारे से क्या पूछ रहा है, पास फ्रेज पूछ रहा है। और अगर हमने सिंपल वहाँ पे लॉगिन भी करना है तो अगर लॉगिन भी करना है तब भी वो क्या करेगा, हमारे से पास फ्रेज पूछ रहा है। तो ये ज़्यादा सिक्योर होता है। सेम वे अगर हमने नवदीप की तरह, तो वो हमारे से क्या करेगा, पास फ्रेज पूछेगा। अब हम इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक बार देखते हैं उससे क्या होता है। SSH सॉरी, अब हमने नवदीप यहाँ के नहीं, विपिन की तरह हमने क्या करना है, cd.ssh। हम अब एक बारी प्राइवेट की को डिलीट कर देते हैं, रिमूव। तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा। तो ये वाली का, तो वो फॉल बैक टू किस पे हो गया, आपका पासवर्ड वाली ऑथेंटिकेशन पे। पर कई जगह ऑर्गेनाइजेशन में फॉल बैक टू डिसेबल कर रखा होता है, तब क्या होगा, आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हम वापस एक बारी इसको चलते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या हमने यूज़ किया कि हमारे पास एक चीज़ हमें नोन है, पास फ्रेज। सेकंड जो हमारे पास है जिसको हम क्या कह देते हैं, जो प्राइवेट की थी हमारे पास। तो ये था हमने, मैं एक ये मल्टी फैक्टर हमारे पास समथिंग यू नो, हमारे केस में हमारे पास हमें क्या पता था, पास फ्रेज। और समथिंग यू हैव मीन हमारे पास प्राइवेट की थी। इसका मीनिंग हमने 3 में जो ये मल्टी फैक्टर है उसमें से कौन से 2 फैक्टर यूज़ किए हैं, ये वाला और ये हमारे पास ये है। तो इसलिए इसको हम कौन सी, हमारे केस में ये 2 फैक्टर, क्योंकि हम जो टोटल फैक्टर है उसमें से 2 यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया।